सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और ये जो ऐतिहासिक जो नामांकन रैली हुई है, ये रैली पीड़ित जनता की है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से। मैं लाड आपकी बात ठेठ कोई काम करा रहे 5 बज का लेट 60 बजता है सब गिरे हुए यहाँ के साथी भागीरथ यादव को, क्योंकि भागीरथ यादव हर वक्त उपलब्ध रहता है। ये बंदा सुबह 6 बजे उठता है। दियो वोट मुकेश वाकड़े दियो तो कहीं अब की बार मुखिया से भागना छोड़ सीपीआईएम के साथ कॉमरेड भागीरथ यादव के साथ बहुत बड़ों के कारण है। सभी दर्शकों में विनोद कुमार सहयोगी राकेश के साथ आप देख रहे हैं राजस्थान जागृति मंच नंबर 1। आज हम डिडोना जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम से उम्मीदवार कॉमरेड भागीरथ यादव की जो नामांकन समारोह है उससे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। अब हमारे साथ है सीपीआईएम से उम्मीदवार लाडनू विधानसभा क्षेत्र से भागीरथ यादव। तो सबसे पहले तो आपका हमारे राजस्थान जागृति मंच नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत। जो आज एक लाडनू विधानसभा की जो जन सैलाब है, हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के आपको जन समर्थन देने आशीर्वाद देने पहुंचा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और ये जो ऐतिहासिक जो नामांकन रैली हुई है, ये रैली पीड़ित जनता की है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से, उनके नेताओं की मनमानी से, उनके दलालों से, और 5 साल में इन्होंने जनता को जो परेशान किया है उसका नमूना आज दिखाया है। ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अभी छोटा ट्रेलर दिखाया है। लाडनू की जनता परेशान आ चुकी है कांग्रेस के कुशासन से, यहाँ के विधायक की भ्रष्टाचार से, और विधायक के द्वारा छोड़े हुए लोगों से ये जनता दुखी है। और मैं तो आज नामांकन रैली में ज्यादा लोगों को हमने कहा ही नहीं, उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब हम गांव-गांव में जाएंगे और एक इतिहास बनेगा कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ये यहाँ की जनता डब्बे में बंद करने वाली है। तो जो हमारे प्रदेश में 25 नवंबर को जो चुनाव होने उसको लेकर आप लाडनू विधानसभा क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो मेरी लाडनू विधानसभा की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि आप लोग 70-77 साल से हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, आपने बहुत बार दे दिए वोट, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। न यहाँ मनरेगा चल रही है, न यहाँ पीने का पानी है, न लोगों की बिजली है, लोग परेशान है, न बीमा क्लेम मिल रहा है और न मुआवजा मिल रहा है। ये हालात आपकी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है, उससे आपको निजात पाना है। तो आम जनता से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को आप दांतली और हथौड़ा पर चिन्ह के ऊपर मोहर लगा दीजिए और इनको विदा कर दीजिए, ताकि आपका सुनहरा दिन आएगा और आपकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में उठेगी। यही बात मैं विशेष तौर से जनता से अपील करना चाहूंगा। जैसे बीजेपी के हमारे 5 साल में देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था 3 कृषि कानून, और कांग्रेस की प्रदेश में बात करें तो जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ दोनों चोर चोर मौसेरी है। मैं तो पहले भी मैंने कहा था, इस सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। आपने देखा होगा, पेपर लीक हुआ, बिजली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारोली को गिरफ्तार किया, कई कटारा वटारा सारे जेल चले गए। पूरा राजस्थान का युवाओं का जो भविष्य था, विचारों का जो सपना था, गहलोत सरकार ने चकनाचूर कर दिया। गरीब का बेटा पेपर देने के लिए गया और जब पेपर उसके हाथ में आया तो पता चला कि पेपर आउट हो गया है। उसमें क्या गुजरी होगी? ये सरकार लुटेरों की सरकार है। 104 एमएलए गहलोत के खास थे, उन्होंने लूट का खुली छूट दे दी, वो उन्होंने अपना घर भर लिया, इन्होंने 5 साल सरकार चला दी। बाकी भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही किसान विरोधी सरकार है, उनका तो हम क्या कहेंगे। वो किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों देश को, संविधान को मानने वाली पार्टी भी नहीं है। इसीलिए उस पार्टी को तो सिरे से मैं खारिज करता हूँ, लेकिन दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। भागीरथ यादव जिंदाबाद। कार्यक्रम में मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इस बार लाडनू विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो ये कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के सीपीआईएम के साथ इतने बड़े समर्थन के साथ, बड़ी गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों की संख्या में लोग क्यों समर्थन आशीर्वाद देने हैं कांग्रेस बीजेपी के छोड़ के? तो हमारे साथ सबसे पहले आपका नाम? फारूक नाम है, फारूक खान चित्रा से। कहीं आज क्या भीड़ कहीं संख्या दे रही है? आज का वीडियो संकेत दे रही है कि सारी जनता चाहती है भागीरथ यादव को।
क्योंकि भागीरथ यादव हर वक्त उपलब्ध रहता है। ये बंदा सुबह 6 बजे उठता है, जबकि गांव का सरपंच है। वैसे राजस्थान सरपंच संघ का संयोजक भी है, लेकिन ये हमेशा यानी दिन में 8 से 10 घंटा संघर्ष करता रहता है रोड पे, चाहे डीडवाना हो, चाहे लाडलू हो, चाहे कहीं भी मजलूम को जरूरत होती है, ये बंदा मौजूद रहता है। कोई भी लाइट की समस्या हो, नहर के पानी की समस्या हो, ये बंदा मौजूद रहता है हर वक्त। तो फोन पे उपलब्ध रहता है। काय कारण कांग्रेस जो वर्तमान विधायक मुकेश जी भाकर पे लाडनू क्षेत्र में विकास कौन कराया होगा? तो मुकेश जी भाकर ने 4 साल तक किसी को 4.5 साल किसी को फोन भी नहीं उठाया, किसी को शकल भी नहीं दिया, किसी की शादी भी नहीं है। अब वो घूम रहे, जब भी समस्या होती थी लोगों को भागीरथ यादव याद आता था, जबकि भागीरथ यादव 2 विधानसभाओं को देखता है, डीडवाना में भी संघर्ष करता है, लाडनू में भी संघर्ष करता है। लेकिन अब हमारा क्षेत्र सुदर्शन पंचायत है, वो लाडनू विधानसभा में आते हैं। आज ये सारी जनता ये कहीं से भी बुलाई हुई नहीं, अपने आप आई हुई है। किसी भी गाड़ी में एक भी सीट वैकेंट नहीं थी, खाली नहीं थी। कम से कम 500 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें एक भी सीट खाली नहीं है। लोग पीछे लटक के हैं गाड़ियों से। ये क्यों है? इसीलिए भागीरथ यादव हर समय उपलब्ध रहता है। हाँ, ताको क्या नाम साहब? मोहम्मद अयूब। काई के पिछली बार थे किन दियो वोट? मुकेश भाकर ने दियो। तो काई अब की बार मुकेश जी भाकर ने छोड़ सीपीआईएम के साथ कॉमरेड भागीरथ यादव के साथ बहुत बड़ो के कारण है। मैं तो 4-5 साल में साहब सुरती को देखे क्या आदमी है। यहाँ का एक ही कौन दिखाई दिखा था? एक बार दिखाड़ी को दिखाई दे मान दो। तो जन आपकी बार मुंड बना लिया और लाडनू की जनता आपके सीपीआईएम ने बार सीपीएम में दशा वोट और सीपीएम ने 101% जीता साहब। आपको नाम मनीष बारिक। काई अब की बार के लाग रहे था रुझान लाडनू के मान? भागीरथ यादव 100%। जनता ने प्रयत्न बढ़ने का नियम ले लिया है और अब के बाद प्रयत्न करके लाडनू विधानसभा में भागीरथ यादव को जीत लाएंगे। तो के था लाग रहे विचारा मुख्य रूप से कौन सी पार्टियां टक्कर रही है लाडनू विधानसभा क्षेत्र में? कोई नहीं टक्कर में, क्यों बड़े टक्कर में कोई नहीं है भागीरथ जी की टक्कर में। तो पूरा रुझान लाग रहे भागीरथ यादव पूरा 100% वोट भागीरथ यादव को। हाँ जी हाँ, आपने अगर भागीरथ यादव सीपीआईएम है बात तो लाडनू विधानसभा क्षेत्र, अगर आप पूरा प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के मान थे किन देखो तो सीएम के रूप में? सीएम के रूप में हम तो बीजेपी देना चाहेंगे, मगर यहाँ हमारे भागीरथ यादव को देना चाहते हैं विधायक के रूप में। जी हाँ, आपने बीजेपी की टिकट वितरित हुई बार 2-3 दिन पहले, जहाँ बे बैठो 2-3 कैंडिडेट आज का आप राजपूत समाज करनी प्रताप करनी सिंह जी को टिकट दी गई है। तो कहीं था लाग रहा है का मान विरोध उसी में दूसरी टिकट मांग रहा बेकी का वोट की नाश के बीजेपी के समर्थन में है। हम दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, हम एक ही पार्टी बोल रहे सीपीएम भागीरथ जी यादव। हमें दूसरी पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं था। एक मुख्य कारण क्या है कि बार लाडनू की विधानसभा सीपीआईएम फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही है लाडनू विधानसभा क्षेत्र में, तो रुझान क्यों लाग रहे हैं सीपीआईएम को? भागीरथ यादव जमीन से जुड़े हुए नेता है, हर समय हर व्यक्ति को काम आते, कोई भी काम हो आके खड़े रहते और सबको पर्सनली जानते हैं, बस यही है, वो कुछ नहीं। हाँ तो थे क्या बताओ? आप ये जो विकास की बात कर रहे हैं ना कि भाई सरकार ने किसके पीछे किया? मुकेश भाकर तो इसको गिरा रहा था, इन्होंने सीपीआईएम के विधायकों ने बचाया, तभी तो विकास हुआ, नहीं कहाँ से होता? मुकेश भाकर था क्या बात मतलब है? मुकेश भाकर तो सचिन पायलट गुट में तो खुद सरकार गिरावा लाग रहा है। वो तो गिरा रहे थे, इन्होंने कॉमरेड जो विधायक थे उन्होंने बचाई सरकार, तभी ये विकास हुआ है, नहीं कहाँ से विकास? वो तो आप कह रहे हैं कि हमारे किसी प्रकार की पीड़ित नहीं है, झगड़ा नहीं है, हम तो एक है। अब कहने से क्या होता है? उनको वोट चाहिए, कांग्रेस का जो कोर वोट है वो चाहिए। अगर वो कांग्रेस का वोट इसलिए कर रहे हो, नहीं तो वो तो गिरा रहे, वो तो मानेसर जाके बैठ गए थे। आपकी क्या भीड़ है, कहाँ संकेत कर रहे हैं? लाडनू की जनता परिवर्तन चाह रही है और इस लाल झंडे को किसान और मजदूर और युवा नौजवानों की ताकत को लेकर कॉमरेड भागीरथ यादव के समर्थन में पूरा लाडनू इस तरीके से लाल झंडे से लिखा गया है। और हमें आने वाली 25 तारीख को इस तरीके से जनता ये परिवर्तन की यात्रा के अंदर वोट से वोट जोड़ देगी। और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाडनू में तो इस तरीके से जो माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को खत्म करने का काम कॉमरेड भागीरथ यादव के नेतृत्व में आम जनता करेगी। तो जी आज आप भीड़ है, कांग्रेस बीजेपी छोड़ रहा सीपीआईएम को समर्थन कर रही है। सीपीआईएम हालांकि लाडनू विधानसभा क्षेत्र विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रही है, तो कहीं कारण है क्यों कांग्रेस बीजेपी वाला काम कौन करा रहा है? फर्स्ट बार है भागीरथ यादव, इनको क्या बताओ थे? कॉमरेड भागीरथ यादव यहाँ किसानों के साथ में, जो किसान को अगर अपनी फसल का भाव नहीं मिल रहा, किसान के साथ में जो अन्याय हो रहा है, यहाँ के जहाँ किसानों के साथ में
बिजली बोर्ड के द्वारा 1-1 लाख रुपए एक कनेक्शन के ऊपर से लिए जा रहे हैं। यहाँ के नेताओं के द्वारा जो मंथली और वसूली का काम किया जा रहा है, इसको तोड़ने के लिए लाडनू की जनता समझ गई है और कॉमरेड भागीरथी यादव को भारी जन समर्थन के साथ में ये विधानसभा तक भेजने का काम करेगी। अब की बार था क्या है कि सीपीएम और लाडनू विधानसभा क्षेत्र भागीरथी यादव ही जीत रहे हैं। हाँ, भागीरथी यादव जीतेंगे और ये देख लेना आने वाली तारीख को। अब आने वाले जब ये परिणाम आएगा लाडनू का, तो ये प्रत्याशित आएगा, चौंकाने वाला आएगा। लोग ये समझेंगे नहीं कि भागीरथी यादव के साथ इतना जन समर्थन कहाँ से आ गया। आप ये देख सकते हो, रेला माताएं बहनें आई, युवा नौजवान साथी आए, सभी भागीरथी यादव को समर्थन में आए। मैं मुकेश जी भागर का गांव है खारिया, उस खारिया गांव में आज भारी समर्थन हमारे को मिला है और ये वहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों 3rd नंबर पे रहेगी। भागीरथी यादव 1 नंबर पे है, जहाँ मुकेश का गाँव है खारिया, वहाँ से भागीरथी यादव जीतेगा। वर्तमान विधायक मुकेश बाकर, तो बे क्या काम कौन करे होगा अब की बार सीपीएम की, क्या ठानी है लाडनू की विधानसभा क्षेत्र की जनता? भाई ये है कि 5 साल गेल का बड़ी मुश्किलों गुजारिया है। 5 साल गुजारिया ही, टाइम भी लागे है, 4 साल 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल बड़ी मुश्किल से गुजारिया है। ये वास्ते दरकिनार कर दियो, काम आग लो कोनी गिरियो। ये चीज को थाने भी ध्यान है कि टिकट वितरण हुई जना वो बाइलो बटू कौन करेगा। मैं जयपुर लाडनू आ रही हूँ, क्यों पहले आठे जनता तन सुन भेजो को नहीं, जो तू लाडनू संभाल रहे हो को नहीं, टिकट मिले जना वो जयपुर लाडनू आवे, अया को नहीं आवे, वो अया को नहीं आवे। ई वास्ते वो बदलाव करवा की खातर मैं तो हालांकि धोद विधानसभा से हूँ, हमारा नजदीकी पड़ोसी गांव का आया ही आने ध्यान है कि लाल सलाम की ताकत कहीं है। जब मोदी सरकार ही भी ने बॉर्डर पर झुकास गए, केंद्र सरकार ने झुकास गए। हालांकि कई भाई लोग इस जगह अब ध्यान पड़ रहे कि भागीरथी नेत्र लाडनू विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सालों का फोन आ रहे और उम्मीद और आशा माई करो कि अब की बार भागीरथी नेत्र लाडनू विधानसभा का उम्मीदवार बने और हमारे भागीरथी यादव और जयपुर पहुंचे। मेरी ठान ली थे जना जयपुर पुगा भाई, पूरी ठान सोच ली। देखो हम हमारी विधानसभा से तो जिता रहे हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे पूरी 101% से कि भागीरथी यादव भी हमारे विधायक का सहयोगी बन के जयपुर पहुंचे। मजा तो जब आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर भी एक विधानसभा में बोलना भी एक ऐसी बात नहीं है। आपने कभी मुकेश बाकर को किसी और कोई वहाँ विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कभी देखा? उनके सामने ज्यादा दिक्कत क्या आती है? बिजली की समस्या आती है, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार सामने जो भी MLA हैं वो रोड के ऊपर आते हैं, और कोई समस्या होती है तो हमारे पास में कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता धरातल पे आके बैठते हैं। वो एक बार आते हैं चुनाव में, जब वोट मांगते हैं दुनिया वोट दे देती है, उसके बाद में 5 साल कहाँ रहते हैं, किसको कुछ भी पता नहीं है, पीछे कुछ भी हो। जब 5 साल वापिस होने के बाद में उनको पता चलेगा कि अब अपन को जाना है। जैसे आज इस लाडनू विधानसभा की हालत देख लो। अब लाडनू विधानसभा में मुकेश बाकर के पास में बयान नहीं है साबित करने के लिए कि मैं जनता से आखिरकार जाके क्या कहूँ, ये बात है। और हम इतना सहयोग करेंगे। हालांकि मैं धोद विधानसभा से आता हूँ, फिर भी मैं इनका जन समर्थन देके ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भागीरथी जीत के ही जाएंगे। कांग्रेस का कार्यकाल में जब पेपर लीक हुआ, 101 भी पेपर कौन बचे तो लीक हुआ बिना हो गयो, तो पेपर थे क्या बोल बचाओ। देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। कांग्रेस और भाजपा दोनों उत्तर बीका की घोड़ी वाला मामला है। ये 5 साल ये राज करेंगे और भाजपा सरकार वो चुप रही, और अब भाजपा बोल रही है 5 साल हम राज करेंगे, तुम चुप रहो। जो ये लाल झंडा है ये किसान मजदूर गरीब छात्र सबका हितैषी है और लाडनू की जनता बदलाव चाहती है, और ये तो आपको लग भी रहा है। अतः ये जो पेपर लीक है, भ्रष्टाचार है, ये तो चरम सीमा पर पहुंच गया कांग्रेस के राज में। और ये जो स्थानीय विधायक है मुकेश जी बाकर, इनका कार्यकाल बहुत ही निराश लोगों को, किसानों मजदूरों को निराश किया है। ये दोनों पूंजीपति पार्टियां हैं, ये पूंजीवाद के पक्ष में है, और ये जो लाल झंडा हमारा है ये किसान मजदूर गरीब का हितैषी है। अतः अब की बार लाडनू विधानसभा क्षेत्र से कॉमरेड भागीरथी यादव भारी मतों से विजय होंगे और किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करेंगे। भीड़ में देर के रुझान लाग रहा था, भीड़ में देखता माने एक ऐसा लग रहा है भागीरथी यादव की 100% जीत है। अच्छा, भागीरथी यादव जीत रहा है लाडनू विधानसभा? बिल्कुल 100% भागीरथी यादव जीत रहा है। जी हाँ, अपने पेपर लीक हुआ कांग्रेस सरकार में, वहाँ पर था को के बाको मांगे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भगत पार्टियां, दोनों एक दूसरे को साथ गांड कर चल रहे हैं। और पेपर लीक के मामला जहाँ तक है, कांग्रेस का जगह बड़ा लीडर बाको सबको आता है, और मुकेश जी बाकर जो यहाँ के MLA, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुदरासन ग्राम पंचायत से आता हूँ। आज तक जीतने के बाद में एक सामाजिक कार्यक्रम में मैंने मुकेश बाकर को नहीं देखा। तो वर्तमान विधायक हटाओ मुकेश बाकर, कहीं विकास काम कौन करेगा? तो कोई बिल्कुल मैं नहीं मानता, मुकेश जी बाकर ने जो काम कराया उसको मैं विकास नहीं मानता।
अब की बार किया था ने कांग्रेस बीजेपी छोड़ सीपीआई को समर्थन क्या कर रहा हो काय कारण है कारण भैया वो ठेठ कोई काम करावे 5 वर्ष का ले 60 वर्ष का हिस्सा दे रहे मांगे यहाँ के 7 महीने जनता के बीच में काम कौन करे आपकी बात पूरा बना लिया कि मन में डाल ली कि आपकी बात सीपीएम बागी जाता नहीं जाना है हां जाना है बन गया काई अपनी बार कांग्रेस छोड़ तो बागी से जीता पाओ काय कारण हमारे गांव में काम सही से अपनी सारी काम तो आप देख सकते हैं कि सीपीएम के उम्मीदवार बागी यादव के नामांकन लोगों ने अपने समर्थन देने की तो वजह के कारण पक्ष और अपने मतदातार पक्ष में जो समर्थन दिया जय भारत में विनोद कुमार सहयोगी राकेश के साथ 25 नवंबर को चुनाव होना है अभी भी वक्त है देख लेना सुन लेना और बिना किसी के दबाव में मतदान करना है ज़्यादा से ज़्यादा जय हिंद जय भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।